औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लसीम सबासान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्यूब लोगो जो आप अमूमन देखते हैं न्यूज़ चैनल पर, मुख्तलिफ चैनल पर आप क्यूब लोगो जो देखते हैं वो 3D लोगो जो आप देखते हैं वो रोटेट करता है, आपके बॉटम पर होता है। जो लोगो का यूज होता है वो न्यूज़ चैनल पर अमूमन सबसे ज्यादा इस लोगो का यूज होता है। तो आजकल तो यूट्यूब पर भी लोगों ने क्यूब लोगो का इंतखाब करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अब तक आपको यूट्यूब के अंदर किसी ने भी नहीं बताया होगा कि क्यूब लोगो इडियो सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे बनता है। दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्यूब लोगो किस तरीके से बनता है। थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू चेक कराऊं कि वो वीडियो मैंने बना दिया है क्यूब लोगो का, जरा आप इसको चेक करें कि इस तरीके का लोगो कैसे बनता है। मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये आप गौर से देखें कि ये देखें, ये क्यूब लोगो बना हुआ है। आप गौर से देखें, तो ये आप देख लें क्यूब लोगो आपके सामने, ये देखें, इसको मैंने बना दिया है। तो अब मैं आपको यही लोगो बनाना सिखाऊंगा कि ये लोगो बनता कैसे है। तो दोस्तों, आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लोगो कैसे बनता है और आप भी अब बनाना शुरू कर दें क्यूब लोगो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई फ्रेम है पीएसडी के तो आप उनको अप्लाई करें। अगर नहीं है तो मेरे पास एक दो फ्रेम क्यूब लोगो के लिए बने हुए हैं। अगर आप फ्रेम पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये खूबसूरत नज़र आएगा। अगर जो आप चैनल, न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल के लिए इसको बनाएंगे तो आप फ्रेम का इंतखाब ना करें, लेकिन वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, आप जैसे करना चाहें। मेरा काम है आपको बताना। तो मैं ओपन करता हूँ एक पीएसडी को जो मेरे पास एक फ्रेम बना हुआ है। तो जस्ट आपने इस वीडियो को लास्ट तक का देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ से मैं इसको, आप देख रहे हैं कि ये फ्रेम मेरे पास कंप्लीट तौर पर आ चुका है। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा सा इसके साइज को नॉर्मलाइज करता हूँ ताकि ये हमारा जो लोगो है कंप्लीट तौर पर इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको सेंटर पर लेकर आता हूँ। सेंटर पर लेकर आने के बाद अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद जो दूसरा इफेक्ट है उसको भी इसी तरीके से कंट्रोल टी करके इसके साथ मर्ज करता हूँ ताकि ये लोगो जो हमारा है बहुत खूबसूरत नज़र आए। अगर आप इसको, इस फ्रेम को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने लोगो पर, या आप यकीन करेंगे आपका लोगो बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इस जो फ्रेम को है इसको सेव करना है। अब सेव आपने इसको पीएसडी में ही करना है। ठीक है, आपने सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद जहाँ कहीं आप सेव करें आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं इसको सेव करता हूँ, कोई भी इसको नाम देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि ईडीयू सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और आप भी ईडीयू सॉफ्टवेयर को ओपन करें। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। दोस्तों, ये ईडीयू 6 सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हो रहा है, तो आप भी अपने ईडीयू सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना। तो आप इस लोगों को इंशाल्लाह बनाना जब सीख जाएंगे तो आपका जो चैनल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगा और यूट्यूब के लिए बहुत ही अहम चीज़ है ये। सबसे पहले आपने उस फ्रेम को यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं वो लेकर आता हूँ उस फ्रेम को जो मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये वो फ्रेम है जो मैंने अभी बनाया था आपके सामने। और उसके बाद मैं भी अपने लोगो को लेकर आता हूँ। जो मेरा लोगो है, लोगो को भी आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपने इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने इसको टाइमलाइन पर लेकर आना है। जैसे आप इसको टाइमलाइन पर लेकर आएंगे उसके बाद आपने अपने लोगो को लेकर आना है। अब आपने अपने लोगो को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले इसके थोड़े लेआउटर को इसके जाना है और इसको सेंटर पे रखना है ताकि जो आपका जो लोगो है वो कंप्लीट तौर पर खूबसूरत नज़र आए। यहाँ से आपने इसको ओके करना है। अब आपने अपने लोगो के ऊपर लेआउटर पे जाना है। लेआउटर पे जाने के बाद अब आपने इसको इसके अंदर बिल्कुल फिक्स करना है ताकि आपका जो लोगो है वो कंप्लीट तौर पर इसके अंदर नज़र आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब ये कंप्लीट तौर पर आपका जो लोगो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको रेंडर करना है, इसकी एक वीडियो बनानी है। वीडियो की शक्ल में आपने इसको बनाना है। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है, इसको वीडियो की शक्ल में बनाना है। मैं F11 पर क्लिक करता हूँ। F11 पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने F11 पर जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपने MPG पे क्लिक करना है और MPG प्रोग्राम सिस्टम पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको कोई भी नाम देना है। जस्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कोई भी नाम दे ले। सेव करना है। जैसे आपने इसको सेव करना है तो ये आपके पास वीडियो की शक्ल में आ चुका है। अब आपने इसको यहाँ से कैंसिल करना है। अब आपने बिन पर आना है। बिन पर आने का डबल क्लिक करना है। जो आपने लोगो बनाया था
आपने उसके ऊपर आना है। ये वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने रखा, ये रहा, यहाँ पर आपने इसको रखा होगा। तो आपने इसको उठाना है और टाइमलाइन पर लेकर आना। इसको टाइमलाइन पर लेकर आएंगे, ये आपके पास एक वीडियो की शक्ल में बन गया। अब आपने दूसरा काम जो करना है, सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यूज़र सेटिंग पर आना है। यूज़र सेटिंग पर आने के बाद आपके पास ये चेक मार होगा, आपने इसको अनचेक करना है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें और अप्लाई करें, ओके करें, इसको अनचेक करें। अनचेक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके लेआउटर पे आना है। लेआउटर पे आने के बाद अब थोड़ा सा आपने इसको छोटा करना है। ठीक है, जैसे आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद अब आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास दो वीडियो समझो बन गए। अब आपने जो आपका जो क्यूब वाला जो इफेक्ट्स है आपके वो एडियो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद है, आपको कहीं से इसको डाउनलोड नहीं करना है। आपने इफेक्ट्स पर आना है। इफेक्ट्स पर आने के बाद सबसे पहले आपने ट्रांजिशन पर आना है। ट्रांजिशन पर आने के बाद अब आपने क्या करना है कि GPU पर आना है। GPU पर आना है तो आपने आना है क्यूब लोगो पर, ये लिखा हो ना क्यूब ट्यूब पर आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉर्मल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। ये आपके ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, ये कह रहा है कि उल्टे साइड पे घूमेगा, ये कह रहा है कि ये सीधे साइड पे घूमेगा, ये कह रहा है कि ये ऊपर से नीचे आएगा। अब आपने इन दोनों का से एक का इंतखाब करना है, या तो अपने लोगों को सीधा चलाएं या तो अपने लोगों को उल्टा चलाएं। तो आप दोनों में से एक का इंतखाब करना है। तो आपने आना है यहाँ पर सेंटर पर छोड़ना है। सेंटर पर छोड़ने के बाद अब आपने इसको कंप्लीट तौर पर पकड़ना और फुल करना है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको आगे चलाना है। जैसे आप थोड़ा सा इसको आगे चलाएंगे तो अब आपने इसके जो गैप है ये गैप को ख़त्म करना है। तो इस गैप को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, तो आपने आना है इन्फॉर्मेशन पर। इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद आपने इसके सेटिंग पर आना है। इसके सेटिंग पर आने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन का इंतखाब करना है। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन का इंतखाब करना है। उसके बाद अदर सेटिंग पर आना है। अदर सेटिंग पर आने के बाद रीसेट पर आना है। रीसेट पर आपने ये अनचेक होगा, आपने चेक मार करना है। उसके बाद आपने इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो डाउन का जो एरो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको इसके साथ बिल्कुल गैप ख़त्म करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका गैप कंप्लीट तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब आप देखें कि अगर थोड़ा सा ऊपर का एरो दबाएंगे तो ये देखिए गैप दोबारा आ रहा है। तो आपने नीचे वाले एरो को दबाकर इसका गैप को ख़त्म करना है। जैसे आप इसके नीचे वाले एरो को दबाकर इसका गैप ख़त्म करेंगे तो अब आपने इसको यहाँ से ओके करना है। तो जैसे आपने इसको ओके करना है अब आप इसको चला कर देखें। ठीक है, ये देखें कि आपका जो क्यूब वाला लोगो है वो बन चुका है। अब ज़रा इसके स्पीड में कमी आ रही है, इसकी स्पीड बिल्कुल थोड़ा सा है। तो अब आप इसकी स्पीड को कैसे तेज करेंगे, तो आपने दोबारा इसके सेटिंग पर आना है, ट्रांसफर में आना है। ट्रांसफर में आने के बाद आपके पास देखें कि ये ऑप्शन जो बना हुआ है आपने इसका इंतखाब करना है। उससे पहले आपने इसको आखिरी पर छोड़ना है, एंड पर रखना है और आपने यो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने अप वाले या डाउन वाले एरो को अप वाले एरो को क्लिक करना है। माउस जो कीबोर्ड का अपना आपका जो अप वाला जो एरो है उसको क्लिक करना है, इसको सेंटर पर लेकर आना है, इसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो उसके बाद आपने जस्ट इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब हम अपने लोगों को चलाकर देखते हैं। तो ये देखें कि हमारे लोगों का स्पीड बढ़ चुका है। ये देखें ये हमारा क्यूब लोगो कंप्लीट तौर पर तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको रेंडर करना है। ठीक है, अब आपने इसको रेंडर किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको रेंडर करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इसको कंप्लीट तौर पर रेंडर करता हूँ ताकि ये हमारे पास रेंडर हो जाए। अब आपने जो दूसरा काम करना है वो क्या करना है कि आपने आना है एडोब फोटोशॉप के अंदर। एडोब फोटोशॉप के अंदर आना है, आपने एक ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है आपने आना है यहाँ पर न्यू लेयर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको, आपके पास अगर व्हाइट हो तो उसको ग्रीन कर देना कलर देकर और इसको सेव कर देना। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। इसको सेव करने के बाद आपने PSD या PNP पे करना है, PNG पे नहीं करना है। तो उसके बाद आपने आना है बिन पर डबल क्लिक करना है। आपने देखना है कि आपने जहाँ सेव किया आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मैं उस ग्रीन बैकग्राउंड का इंतखाब करता हूँ, ये देखिए ग्रीन, इसको आकर यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो ये देखें कि ये ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको, ठीक है, इसके नीचे लेकर आऊँगा और ये देखें कि हमारे पास ये लोगो हमारा आ चुका है। अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखें हमारा लोगो जो है ग्रीन बैकग्राउंड पर चल चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि अपने लोगो को ज़रा छोटा करना है।
किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने लोगो पर आना है, इफेक्ट्स पर आना है। इफेक्ट्स पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, जो हमारा जो ऑप्शन है इसके अंदर रिड्यूस सॉफ्टवेयर के अंदर कीयर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3D पिक्चर एंड पिक्चर। इसको आप यहाँ पर लेकर आए। लेकर आने के बाद 3D पिक्चर एंड पिक्चर पर क्लिक करें और इसको बिल्कुल शुरू में लेकर जाएं और इसको यहाँ से इसको छोटा करें और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको जहाँ रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका इंतखाब करें, ठीक है। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आप इन दोनों का आप यूज़ करके इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। ऊपर रखना चाहे ऊपर रख लें, नीचे रखना चाहे नीचे रख लें। तो मैं इसको नीचे रखता हूँ क्योंकि न्यूज़ चैनल में तो अमूमन लोगो नीचे ही होता है। तो आप इसको छोटा बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि ये यहाँ से कंप्लीट तौर पर ओके हो गया। अब आपने इसको यहाँ से ओके करना है। अब आपने इसको चलाना है, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट तौर पर आपका लोगो चल रहा है। अब ये स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि ये अब इसके अंदर इफेक्ट्स अप्लाई हुआ है। तो आपने इसको रेंडर करना है। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको रेंडर करूँगा, ठीक है। इसको कंप्लीट तौर पर रेंडर करना, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर रेंडर हो जाएगा तो इसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और आप इसको अपने वीडियो पर आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि इसका स्पीड कैसे बढ़ जाएगा। ये देखें ये कंप्लीट तौर पर इसका स्पीड बढ़ चुका है। अब आप इसको एक वीडियो को शक्ल दे लें। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसका एक वीडियो बनाता हूँ और F11 को प्रेस करता हूँ, इसकी एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने F11 को प्रेस किया तो मैं आता हूँ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, MPG पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सिस्टम पर क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ इसको। तो उसके बाद मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दिया और सेव किया, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसका काम खत्म। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। सारा काम खत्म। अब मैं पिन पर आता हूँ। अब मैं लेकर आता हूँ एक पिन पर आता हूँ और एक वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो में लेकर आया दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने लोगो को लेकर आता हूँ, जो लोगो मैंने बनाया है, ठीक है दोस्तों। ये है वो लोगो। यहाँ पर मैं इसको लेकर आता हूँ, यहाँ पर इसको रखता हूँ। तो ये देखें कि ये कंप्लीट तौर पर ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है इसको हमने हटाना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इफेक्ट्स पर। इफेक्ट्स पे आने के बाद आप देखें कीयर्स पे आने, कीयर्स के आने के बाद क्रोमा की, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ पर लेकर आएँ। और ये देखें कि ये कंप्लीट तौर पर इसका जो ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है वो गुम हो चुका है। अब मैं जो इसका जो ग्रीन कलर का थोड़ा जो ऑप्शन है इसको मैं ख़त्म करूँगा। यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसको, ये देखें इसका ग्रीन कलर वाला ऑप्शन कंप्लीट तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रन करता है। आप गौर से देखें, ये आपका क्यूब लोगो बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है कि इसके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके लिंक क्रॉप करना है, इसको अनक्रॉप करना है, ठीक है। इसको यहाँ से आपने जो बैग है इसको डिलीट करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, पेस्ट करना है। अब आपने सारों को उठाना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टाइम को आगे चलाना है। आगे चलाने के बाद यहाँ से पेस्ट, फिर यहाँ से पेस्ट। ये कंप्लीट तौर पर आपका जो लोगो है इसी तरीके से क्यूब लोगो बनेगा। ये देखें, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरा हौसला अफजाई होगा, मेरे चैनल को थोड़ा सा आपके थ्रू कुछ हेल्प मिलेगा। तो इंशाल्लाह मजीद इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। एडू सॉफ्टवेयर के मुतालिक इंशाल्लाह आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल हसीब को दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।